केस नंबर 2 आपका है व्हेन ड्राइंग्स आर क्वार्टरली। आपने मंथली ड्राइंग्स को देखा, अब हम सीखेंगे कि क्वार्टरली अगर ड्राइंग्स हो रहा है तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा। याद रखें 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स होता है और पूरे 12 मंथ के अकाउंटिंग पीरियड्स में 4 क्वार्टर्स होता है। सिचुएशन वही रहेगा, बिगिनिंग, मिड, एट द एंड। दैट इज फर्स्ट सिचुएशन होगा आपका इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेकेंड सिचुएशन होगा इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर एंड थर्ड सिचुएशन होगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वन बाय वन देखते हैं। सिचुएशन 1 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फ्रेंड्स इस डायग्राम को देखें, यह आपका अकाउंटिंग पीरियड है। इसको हमने क्या किया, 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। यह 1 अप्रैल और यह अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डे 31 मार्च है। आपको कहा गया कि ड्राइंग्स जो हो रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग हो गया 1 अप्रैल। आपको इस तरह की सिचुएशन में ड्राइंग्स के केस में नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डेट से 31 मार्च तक आप देखें तो टोटल 4 क्वार्टर्स है और 4 क्वार्टर्स इक्वल टू 12 मंथ। अब आप लास्ट क्वार्टर लेंगे, चूंकि हमें एवरेज का कंसेप्ट लेना है तो फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर को ही फोकस करना है हमें। तो लास्ट क्वार्टर आपका होता है क्वार्टर नंबर 4। इसके फर्स्ट डे को और यहां से 31 मार्च देखें तो यह होगा आपका 3 मंथ। तो आपका हो गया फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे से 12 मंथ, लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे से 3 मंथ। एवरेज आप निकालते हैं, एवरेज पीरियड होगा 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5। 7.5 मंथ का फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज चार्ज करेगी। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। सिमिलरली आपके सामने यह अकाउंटिंग स्केल है। अब आप मिड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एंड मिड ऑफ लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो यह है आपका मिड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। अब आप यहां से 31 मार्च तक देखेंगे कि टोटल कितना महीना होता है। तो अब आप देखें कि हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है। जब आप इसका मिड करेंगे तो हाफ मंथ इधर हाफ मंथ उधर होगा, तो हाफ मंथ ये हो गया और रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स हो गए। तो टोटल आपके हो गए 10.5 मंथ। अब चलते हैं लास्ट क्वार्टर पर। लास्ट क्वार्टर के मिड में तो यहां से आपका 1.5 मंथ हुआ। इस तरह से अब आप एवरेज निकालेंगे 10.5 + 1.5 का, तो एवरेज पीरियड आपका बनता है 6 मंथ। थर्ड सिचुएशन देखते हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब फ्रेंड्स अब फिर फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट में आप पोजीशन करें अपने आप को और यहां से फाइंड आउट करें कि टोटल कितने मंथ्स होते हैं। तो यह 9 मंथ होगा। अब आप लास्ट क्वार्टर के एंड में चलें तो 31 मार्च को आप देखें तो यह क्या होता है, 0 मंथ होता है। अब आप इसका एवरेज निकालें तो यह हो गया 4.5 मंथ। इस तरह से आप क्वार्टरली का भी एवरेज मंथ निकाल सकते हैं। एवरेज पीरियड आपने निकाल लिया। अब आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहेगा उसके बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इस कंसेप्ट को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके सामने है सिचुएशन, आप मिस्टर एक्स हैं और आप ड्रॉ कर रहे हैं फर्म से 10,000 रुपीज पर क्वार्टर, दैट इज क्वार्टरली आप 10,000 ड्रॉ कर रहे हैं और फर्म का इंटरेस्ट रेट है ड्राइंग्स पर 15% पर एनम। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। सिचुएशंस है इन द बिगिनिंग, इन द मिड, एट द एंड। आपको मैंने यह ब्रैकेट में लिख दिया कि अगर बिगिनिंग में ड्रॉ होगा तो 7.5 मंथ का आपको एवरेज पीरियड लेना है।
मिड में होता है तो 6 मंथ का और एंड में 4.5 मंथ का। इस तरह से आप देखें एवरेज पीरियड अलग अलग सिचुएशन में आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर यह याद नहीं रहता है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लें। अब टोटल ड्राइंग्स आपका कितना हो गया 10,000 इंटू 4 क्वार्टर्स है तो टोटल 40,000 की ड्राइंग्स हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है आपको 40,000 इंटू 15% इंटू 7.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से यह आपका आता है ₹3,750। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्म मिस्टर एक्स से इस 40,000 की ड्राइंग्स पर इतने रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सिमिलरली मिड में आप कैलकुलेट करें, एंड में कैलकुलेट करें। तो क्या आप देख रहे हैं कि इसमें मेजर पोर्शन जो है और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह है एवरेज पीरियड निकालना। टोटल ड्राइंग्स तो आपको समझ में आ जाता है, एवरेज पीरियड को लर्न करना पड़ता है, बट आप कोशिश करें कि उसको कैलकुलेट करके निकालना। फटाफट स्केल ड्रॉ करें और वहाँ पे क्वार्टर में डिवाइड करके एवरेज पीरियड फाइंड आउट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड केस, जिसमें कोई भी पार्टनर हाफ ईयरली ड्रॉ करता है तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या होता है।